Hello everyone, class 4. Now today I teach Hindi language, Hindi व्याकरण. Okay, तो chapter 9, lesson 9. Now open. क्रिया, वर्ब, जिसको हम बोलते हैं वर्ब. Okay, so नाउ फर्स्ट रीड द चैप्टर. पहले हम चैप्टर को रीडिंग करेंगे और इस एक्सप्लेन करूँगी, आप उसको ठीक से क्लियरली समझेंगे. ओके. आज माँ का जन्मदिन है. बीना आंटी ने माँ को लंच पर बुला लिया है. हम सब पार्टी की तैयारी में लगे हैं. टीटू गुब्बारे फुला रहा है. मैंने और पापा ने मिलकर पास्ता बनाया है. शाम तक मम्मी जी, मामी, निक्की, विक्की भी आ जाएंगे. जब तक माँ लौटेगी उन्हें पूरा घर सजा हुआ मिलेगा. बच्चों, ऊपर के दिए हुए सभी लोग कुछ न कुछ काम कर रहे हैं. नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए. रंगीन शब्द किसी न किसी काम के होने का बोध करा रहे हैं, जैसे बुला लिया है, खाना बनाया, आना और लौटना. ये सभी काम बताने वाले शब्द बता रहे हैं, जो इस प्रकार हैं. जैसे आपसे अगर पूछा गया कि क्रिया क्या होती है, क्रिया की क्या परिभाषा होगी, तो हमें ये बताना है जो शब्द किसी कार्य के होने का बोध कराते हैं, क्रिया कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं. क्लियर? तो जो शब्द किसी कार्य के होने का बोध कराते हैं, क्रिया कहलाते हैं. दैट मीन्स क्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ब. कार्य को करना ही क्रिया होती है. जैसे मम्मी खाना बना रही है, तो मम्मी क्या कर रही है? बना रही है ना, खाना बना रही है. इसी तरह बनाना, बना रही है, तो वो क्या हुआ? क्रिया. जो काम वो कर रही है उसको क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं. अगर आपसे क्रिया की परिभाषा के साथ साथ पूछा जाए क्रिया के कितने भेद होते हैं और कितने प्रकार होते हैं. भेद और प्रकार एक ही चीज़ होता है. ओके. अगर आपसे पूछा गया कि क्रिया के कितने भेद और प्रकार होते हैं, तो आप लिखेंगे क्रिया के 2 प्रकार होते हैं. पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया. क्लियर? तो अगर आपसे पेपर में ये पूछा जाता है कि क्रिया की परिभाषा क्या होती है और ये कितने प्रकार के होते हैं या क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो आप यही लिखेंगे जो शब्द किसी कार्य के होने का बोध कराते हैं, क्रिया कहलाते हैं. क्रिया के 2 प्रकार होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया. क्लियर? अब कैसे पता चलेगा कि ये सकर्मक क्रिया है और अकर्मक क्रिया है? ओके. तो अभी देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना,
आप देखेंगे इन चित्रों में भी कोई ना कोई क्रिया हो रही। इस तरह गाना, सिलना, बोना, सफाई करना, नहाना, लिखना, जो काम आप करते हैं, इवन वर्षा का होना, बर्फ गिरना, नदी का बहना आदि भी क्रिया है, क्योंकि नदी भी अपना काम कर रही है ना, वो पानी उसका बह रहा है। बारिश हो रही है, कल स्कूल बंद है, इस कार्य में है शब्द भी क्रिया का होना बता रहा है। इस तरह है, हैं, थे, होगा आदि शब्द सहायक क्रियाएं कहलाते हैं। रहा है, रही है। ओके, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, सूरज निकल रहा है। इन चित्रों में बादल गरज रहे हैं, बिजली भी चमक रही है, दूसरे चित्र में सूरज निकल रहा है और यह कार्य अपने आप हो रहे हैं। इनको कोई कर नहीं रहा है, ये स्वयं हो रहे हैं। क्लियर? भाई बिजली अपने आप चमकती है, सूरज अपने आप निकलता है, बारिश अपने आप होती है, तो ये काम स्वयं हो रहा है। लेकिन ये देखिए, ये बच्चा पतंग उड़ा रहा है, तो ये कर रहा है, ये स्वयं हो रहे हैं और ये कर रहा है। ये देखिए, ये लेडी डांस कर रही है ना, नाच रही है, तो ये खुद कर रही है और ये स्वयं हो रहा है, ये कर रहा है। क्लियर? अब देखिए, यहाँ कुछ कार्य किए जाते हैं जो स्वयं हो जाते हैं, ये दोनों ही क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के भेद, पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। क्लियर? नाउ टर्न योर पेज, पेज नंबर 72। सकर्मक क्रिया क्या होती है? सा के साथ कर्मक मतलब कर्म सहित। ओके, जैसे इस पिक्चर में देखेंगे, एक औरत है और एक आदमी है ना, तो ये मम्मी पापा हैं। मम्मी, माँ साड़ी पहन रही है, तो माँ जो हुई वो कर्ता, साड़ी कर्म और पहनना, पहन रही है, वो क्रिया हो गई। पापा उन्हें उपहार दे रहे हैं, पापा कर्ता, उन्हें उपहार कर्म और दे रहे हैं क्रिया। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में क्या प्रश्न करें? भाई अगर पूछा जाए माँ क्या कर रही है, माँ क्या पहन रही है, पापा क्या दे रहे हैं, तो माँ साड़ी पहन रही है, पापा उपहार दे रहे हैं। तो इस तरह जहाँ क्या प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाए वह सकर्मक क्रिया होती है। क्लियर? जैसे आप पूछेंगे माँ क्या कर रही है, तो माँ साड़ी पहन रही है, तो इस तरह क्या का आंसर मिला ना, तो वो सकर्मक क्रिया होगी। जहाँ क्रिया के साथ कर्म जुड़ जाता है वहाँ भी सकर्मक क्रिया होती है। क्रिया के साथ कर्म जुड़ना, जैसे क्या पहन रही है, साड़ी। कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं और जो काम ये कर रहा है, जैसे माँ कर्ता, सब्जेक्ट, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना सब्जेक्ट, तो माँ जो है वो सब्जेक्ट है। ओके, पापा भी। कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं, कर्ता के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उस पे कर्म कहते हैं, और कार्य काम किया जा रहा है उसे क्रिया कहते हैं। क्लियर? नाउ टर्न योर पेज। अब आता है हमारा अकर्मक क्रिया। अभी हमने पढ़ा ना सकर्मक क्रिया, तो कर्ता की सहायता से जो कार्य होते हैं वो सकर्मक, और बिना कर्ता की से होते हैं उन्हें अकर्मक। आ मतलब बिना, कर्मक मतलब कर्म के। जैसे सुधा गा रही है, अब इसमें ये तो नहीं लिखा है कि सुधा गाना गा रही है, सुधा गा रही है, तो गा रही जो है क्रिया है। अब कर्ता के साथ कर्म नहीं दिया गया है, तो सुधा कर्ता और क्रिया है, तो गा रही है। संपत सो रहा है, बच्चा खेल रहा है, राम खा रहा है। अगर राम खाना खा रहा है तो सकर्मक हुआ, लेकिन राम खा रहा है तो वो अकर्मक हुआ। प्रश्न पूछने जाने पर जब क्या का उत्तर ना मिले वह अकर्मक क्रिया होती है। क्लियर? जैसे सुधा क्या गा रही है, अब ये तो नहीं बताया, सुधा सिर्फ गा रही है। अगर ये लिखा होता कि सुधा गाना गा रही है तो ये सकर्मक हो जाता,
बट सुधा क्या गा रही है इसका आंसर नहीं मिला, तो ये अकर्मक हो गया। संपत क्या सो रहा है, नहीं मिल रहा है कोई आंसर। संपत सिर्फ सो रहा है, क्या सो रहा है इसका कोई आंसर नहीं है। अकर्मक क्रिया में स्थान के क्या के स्थान पर कौन का उत्तर मिलता है। जैसे कौन सो रहा है संपत, कौन गाना गा रहा है सुधा। जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। क्लियर? नाउ टर्न योर पेज। ओके, तो इस तरह अब जैसे अभी तो मैंने आपसे अभी पूछा था ना कि क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया की परिभाषा और कितने प्रकार। इसी तरह क्रिया शब्द को क्रिया शब्द को रेखांकित कीजिए। क्रिया शब्द को रेखांकित कीजिए। जैसे अगर पहला बादल गरज रहे हैं, तो क्या हो रहा है, बादल क्या कर रहे हैं, गरज रहे हैं, तो ये क्या हुआ, क्रिया। दूसरा सूरज निकल रहा है, निकल रहा है, तो निकल रहा है। क्लियर? बच्चे खेल रहे हैं, तो क्या हुआ, खेल रहे हैं। क्लियर? इसी तरह कुछ शब्द मैं दूंगी आपको, उन्हें अंडरलाइन करनी है, रेखा खींचनी है, उनको छांट के उनके नीचे रेखा ऐसे खींच देनी है। क्लियर? इसके बाद आपका न्यू चैप्टर आता है। आज हम 2 चैप्टर एक साथ पढ़ेंगे। ओके, नंबर लेसन 10 काल। लेसन 10 काल। अब देखिए, अच्छा क्लास अभी देखें टेंसेस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंस। काल, काल किसे कहते हैं, आपको कुछ आइडिया है? क्रिया के होने वाले समय को काल कहते हैं। दैट मीन्स कि जो काम हम कर रहे हैं वो उस जो समय में कर रहे हैं उसको हम काल कहते हैं। तो काल 3 प्रकार के होते हैं। पहला, 3 भेद होते हैं इनका। पहला भूतकाल, वर्तमान काल, जिसको इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस बोलते हैं ना। दूसरा भूतकाल, जिसको हम पास्ट टेंस बोलते हैं। तीसरा भविष्यकाल, जिसको फ्यूचर टेंस बोलते हैं। अब ये काल जो होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। तो वर्तमान मीन्स जो होता है जो प्रेजेंट टाइम हम काम कर रहे हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, अभी आप तुरंत कर रहे हैं ना, जैसे आप बता रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ, तो ये क्या हुआ, प्रेजेंट हुआ। जैसे मम्मी खाना बना रही है, तो मम्मी तुरंत प्रेजेंट टाइम में खाना बना रही है ना, तो ये वर्तमान काल हो गया। इसके बाद आता है भूतकाल। जैसे पेड़ों पर आम पक गए हैं, पेड़ों पर आम पक गए थे, खेतों में फसल पक गई थी, कल मैंने अपना काम कर लिया था। तो था
था शब्द जहाँ आता है वहाँ पास्ट टेंस यानी भूतकाल आता है, और जहाँ है आता है वो प्रेजेंट होता है यानी वर्तमान काल होता है। क्लियर? अब आता है हमारा भविष्यकाल। भविष्यकाल क्या होता है? इसके लास्ट में गा आता है, गे, गा, गू। ओके, जैसे हम खेलने जाएंगे, ना खेलने जाएंगे, दैट मीन्स उसने अभी तो नहीं खेल रहा है, ना खेल चुका है। जाएंगे, जाएंगे, दैट मीन्स गा, यानी भविष्यकाल में वो खेलने जाएगा। भारत वर्ल्ड कप जीतेगा, इन फ्यूचर भारत वर्ल्ड कप जीतेगा। T20 रॉयल चैलेंजर जीतेगा। अभी T20 चल रहा है ना, तो किसी भी जीतेगा, अभी तो वो मैच चल रहा है ना, प्रेजेंट टाइम में तो मैच हो रहा है, बट इन फ्यूचर वो जीतेगा। जब सारे मैचेस हो जाएंगे तभी तो वो जीतेगा ना, तो वो भविष्यकाल हो गया। क्लियर? तो काल 3 प्रकार के होते हैं, पहला वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। वर्तमान काल में है होता है लास्ट में, भूतकाल में था होगा ऑलमोस्ट, भविष्यकाल में ऑलमोस्ट गा होगा। खाएंगे, खेलेंगे, नहाएंगे, गाएंगे। वर्तमान में कर रहा है, कर रही है। भूतकाल में आ गए थे, पक गई थी, कर चुका हूँ, ये सब भूतकाल हो गया। क्लियर? अब देखिए आपकी बुक में ऐसे दिया है ना, दशहरे का पर्व आ गया, जगह जगह रामलीला चल रही है, कहीं कहीं दुर्गा जी की मूर्ति भी लगाई गई है, सब लोग तैयार होकर पूजा देखने जाएंगे। पार्क के बाहर मेला लगा है, कहीं चाट मिल रही है, कहीं खिलौने, मैं उछलने वाली गेंद और चश्मा लूँगा। तो ऊपर दिए कलरफुल ये जो वर्ड हैं, ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि कुछ कार्य कर रहे हैं और कुछ कार्य आने वाले समय में होंगे। तो जो आने वाले समय में होंगे वो भविष्यकाल में होंगे। आ गया, चल रही है या देखने जाएंगे, इन शब्दों से हमें काम का पता चलता है। क्रिया के होने वाले समय को काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, मैंने आपको बताया था ना, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल। अब देखिए भूतकाल में खेतों में फसल पक गई थी आया ना, तो ये भूतकाल पास्ट टेंस। पेड़ों पर आम आ गए थे, तो पास्ट है भूतकाल। इन वाक्यों से पता चल रहा है कि कार्य हो चुका है। क्रिया के जिस रूप में कार्य के बीते हुए समय में होने का पता चलता है उन्हें भूतकाल कहते हैं। वर्तमान काल, किसान धान बो रहा है, अनुषा सिलाई कर रही है। इन वाक्यों से पता चलता है कि किसान का काम अभी चल रहा है। इसी तरह अनुषा का कार्य समाप्त नहीं हुआ है, तो वो कर रही है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के चलते रहने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्लियर? नाउ भविष्यकाल। भविष्यकाल, ईद पर हमारे नए कपड़े बनेंगे, भारत वर्ल्ड कप जीतेगा। गा देखिए आया ना, तो ये भविष्यकाल। दिए गए चित्रों में इनके नीचे लिखे वाक्यों में उन क्रियाओं के बारे में बताया जा रहा है जो आने वाले समय में होंगी। क्रिया के जिस रूप में उसके आने वाले समय में होने का पता चलता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। क्लियर? नाउ अब देखिए इसी से रिलेटेड एक्सरसाइजेस हैं क्रिया और काल से। क्रिया और काल से अब देखिए क्या एक्सरसाइजेस हैं। दिए गए चित्रों को देखकर वाक्य लिखिए। बच्चे क्रिसमस ट्री सजा रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं ना, ये देखिए बच्चे ट्री सजा रहे हैं। बच्चा घंटी बजा रहा है, बेल बजा रहा है। फिर ईद में हम सब गले मिल रहे हैं, ईद में हम सब गले मिलते हैं। वाक्य बनाना है तो गले मिल रहे हैं ना, तो ईद पर हम सब गले मिलते हैं ना। बच्चा गुरुद्वारे में पूजा कर रहा है, अरदास कर रहा है। दिए गए चित्रों में कौन सी क्रियाएं स्वयं हो रही और कौन सी की जा रही। अब
लड़की तो खुद साइकिल चला रही है ना, अपने वो चला रही है। ये भी देखिए, ये खा रहा है। और झरना स्वयं बहता है, इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती कि कोई इसको करे। बारिश भी स्वयं होती है, कोई ऊपर से नहीं गिराता, तो स्वयं, और ये की जा रहे हैं। फिर नीचे दिए गए वाक्यों में सकर्मक और अकर्मक क्रिया छांटिए। जैसे हम लोग पिकनिक पर लोहिया पार्क जाएंगे। कहाँ जाएंगे? पिकनिक पर जाएंगे। यहाँ कर्म है, तो ये सकर्मक हुई। कल गरिमा जाएगी, अकर्मक क्रिया। चिंटू की साइकिल घर से चोरी हो गई। चिंटू की क्या चोरी हो गई? क्या शब्द का आंसर मिल रहा है ना? साइकिल, सकर्मक क्रिया। श्री प्रकाश कप्तान बन गए। श्री प्रकाश क्या बन गए? कप्तान, सकर्मक क्रिया। महिमा घर जा गई है। किसके घर गई है? नाना के घर गई है, सकर्मक क्रिया। क्लियर? अब नीचे दी गई क्रियाओं को वाक्यों में प्रयोग करिए। जैसे खेलना, हम खेलने जा रहे हैं, हम सब खेलने जा रहे हैं। नाव चलाना, नाविक नाव चला रहा है। पहाड़ पर चढ़ना, अब पर्वतारोही पहाड़ पर चढ़ते हैं। सहायता करना, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, हमें बच्चों की सहायता करनी चाहिए। कुछ भी आप अपने हिसाब से सेंटेंस बना सकते हैं। क्लियर? अच्छा बच्चों, ये पेज नंबर, इसी के साथ साथ आप पेज नंबर 66 रचनात्मक गतिविधियाँ, प्रदेश और भाषा आपने पहले पढ़ा था ना, इसको आप कंप्लीट करेंगे अपनी बुक में। और इधर अभ्यास प्रश्न पत्र 1, ये दिख रहा है ना? नीचे दिए गए प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। भाषा के 4 कौशल कौन कौन से हैं? मैंने बताया था ना, लिखित, मौखिक, ये सब। व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? सार्थक। ये सब क्वेश्चन आंसर और वर्ण विच्छेद, रा की मात्रा उचित जगह पर लगाना है। निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। हम लोग छुट्टियों में नैनीताल जाएंगे। इसी तरह लिंग बदलना है, बहुवचन, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करना है, और विशेषण और विशेष्य लिखना है। तो ये सब मैंने आपको इससे पहले चैप्टर में पढ़ाया था, तो आप उन्हीं के आधार पर ये सारा फिल कर लेंगे अपनी बुक में। क्लियर? मे भी हो सकता है इसी से रिलेटेड एक्सरसाइजेस आपके पेपर में आए, तो आपको ये भी कंप्लीट करना है। और साथ साथ क्रिया और काल को अच्छे से पढ़ना है, और इनसे रिलेटेड एक्सरसाइजेस सब मैं जो आपको दूंगी वो आप अपनी कॉपी में अच्छे से करेंगे। तो आपका हाफ ईयरली कोर्स इतना ही है। और जितने बीच में जो चैप्टर नहीं पढ़ाए गए वो स्किप किए गए, उनको डिलीट किया गया है, वो चैप्टर नहीं आएंगे। जितने मैंने आपको वीडियो भेजे हैं, जो मैं आपको पढ़ाती हूँ, सिर्फ वही चैप्टर आएंगे। क्लियर? तो बच्चों, आप सब ये सारी चैप्टर्स अच्छे से रीड करेंगे और पढ़ेंगे। इन्हीं से रिलेटेड एक्सरसाइज पेपर में आएगी, तो आपको अच्छे से इनकी परिभाषा, प्रकार और सारी एक्सरसाइजेस करनी है। ओके? थैंक यू चिल्ड्रन।